नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतने दिनों से थोड़ा व्यस्त चल रहे थे हम नवागस्त के प्रोग्राम के लिए। तो नवागस्त का प्रोग्राम समाप्त हो चुका है और अभी हम थोड़ा सा टाइम मिला तो उसमें सोचा कि हम एक वीडियो दे दें आपको। वीडियो इस संबंध में है कि बहुत सारे बच्चे जो 12th पास आउट हुए हैं या 12th में फेल हो चुके हैं, विशेषकर उनके लिए हैं। और इसके अतिरिक्त बाकी जो कॉलेज कर रहे हैं उनके लिए भी। एडमिशन कहाँ पर लेना है, एडमिशन में सब्जेक्ट कौन सा चॉइस करना है, किस तरह से सब्जेक्ट का चयन करना है और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए क्या मायने रखता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप 12वीं पास हुए हैं और आप विशेषकर झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र के हो, झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी धार इस क्षेत्र के हो, या आप कहीं के भी हो, लेकिन आपको अगर क्षेत्र के बारे में जानकारी ना हो, अपने फील्ड के बारे में जानकारी ना हो, अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ना हो, अपने कॉलेजों के बारे में जानकारी ना हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको यकीनन कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के सब्जेक्ट वाले बच्चे सुनेंगे, सभी प्रकार के सब्जेक्ट वाले बच्चे देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं साइंस वाला हूँ तो आपको केवल साइंस की बातें करूँगा, सभी फील्ड की बातें करूँगा मैं, इसलिए सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। सुन लें। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो अपने आसपास के जो बच्चे हैं, जो मेरे को जानते हैं या मैं उनको जानता हूँ, हमारे परिचित है, वो बच्चे भी, कोई बच्चे तो आते हैं और पूछते हैं कि हमको कॉलेज में क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि जो डर के मारे नहीं आते हैं। अरे यार, सर के पास जाएंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आके एक बार आपको पूछ लेना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। मेरे पास ना आते हो तो दूसरे सर लोगों से अच्छे से जानकारी ले लेना चाहिए। जो भी आपके बड़े हैं उनको अच्छे से पूछ लेना चाहिए। एक से नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से पूछकर आप पता कर सकते हैं और अंतिम डिसीजन आपका होना चाहिए। तो बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है, ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन अभी भी चांस है। इतना में देर भी नहीं हुआ, इतना लेट भी नहीं हुआ। हालांकि लेट ज़रूर हो गया, पर मैंने पहले बता दिया था कि थोड़ा सा मजबूर था मैं, समय नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो पहले से बनाऊं, लेकिन फिर भी समय के अभाव के कारण वीडियो नहीं दे पाया मैं। तो देखो, बात नंबर 1 आपके लिए काम की बात नंबर 1 ये है, आपका सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, लेकिन आपको बैचलर करना है। क्या करना, आपको बैचलर करना है। और बैचलर में आप किसी भी सब्जेक्ट का चयन करते हो, जिस भी सब्जेक्ट का आप चयन करते हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीए एलएलबी कर रहे हो और अन्य फील्ड कोई सा भी कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। आपको लोग कहेंगे कि ये मत करो, इसमें तो कुछ नहीं है। कोई और कहेगा अरे यार वो कर ले, उसमें बहुत अच्छा है। फिर और तीसरा आएगा, वो कहेगा अरे यार तू ये कर ले, उसमें अच्छा है। ये सबके लिए कॉमन बात है। आपका सब्जेक्ट जो भी रहा हो, लेकिन आप जो भी सब्जेक्ट लेके बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो आप, तो उसमें पूरा विश्वास रखें और उसमें आगे बढ़ें। आपका करियर आपके ऊपर निर्भर करता है, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। मैं इसके संबंध में आपको एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहूँगा कि भैया, हम जंगल में 2 जीवों को लेते हैं, एक हिरण और एक शेर। हिरण कमज़ोर है और शेर ताकतवर है, ठीक है। हिरण कमज़ोर है और शेर ताकतवर है।
सुबह जब उठेंगे तो हिरण सोचेगा कि अगर मैं तेज नहीं भागूंगा या भागूंगी तो शेर मुझे खा जाएगा, यानी कि मेरी मृत्यु निश्चित है। ये सोच के हिरण भागेगा। कौन? कमजोर जीव। शेर ताकतवर है, लेकिन शेर को भी अपने शिकार के लिए भागना तो पड़ेगा ही। शेर क्या सोचेगा? अगर मैं तेज नहीं भागूंगा तो मुझे शिकार नहीं मिलेगा और मुझे भूखा मरना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हिरण और शेर दो अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, दोनों अलग अलग ताकत वाले लोग हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है, लेकिन भागना तो दोनों को ही पड़ता है। एक जो ताकतवर रहता उसको इसलिए भागना पड़ता है कि अगर भागूंगा नहीं तो मेरी दिनचर्या या मेरे शारीरिक पोषण की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए। और दूसरा इसलिए भागता है कि अगर मैं भागना छोड़ दिया तो मेरा जीवन खतरे में आ जाएगा, इसलिए भागता है। इससे हमको ये चीज़ें समझ में आती है कि भाई चाहे कोई इंटेलिजेंट हो, चाहे कोई कमज़ोर हो, चाहे किसी का सब्जेक्ट थर्ड क्लास का हो, चाहे किसी का सब्जेक्ट टॉप लेवल का हो, लेकिन भागना दोनों को ही पड़ेगा। चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे आप लोग। आपको हर परिस्थिति में भागना है। आप शेर समझते हो अपने आप को, तब भी भागना पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हो हिरण के जैसा, तब भी आपको भागना ही पड़ेगा। भागोगे तो ही आपका लक्ष्य पूरा होगा, अगर भागना बंद कर दिया तो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो ये बात थी। अब इसमें आप उसको किस तरीके से अपने आत्मसात करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अब सब्जेक्ट की बात आती है कि आपको सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए। आपका सब्जेक्ट 11वीं 12वीं में क्या था या आगे क्या लेना चाहिए उसकी बात करता हूँ मैं। अगर आपका बायो सब्जेक्ट था तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आपका मैथ्स का सब्जेक्ट था तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, विकल्प है। बायो की बात कर ले हम। अगर आपके पास बायो था तो आप ले सकते हैं। देखो, लोग तो बहुत कह देंगे कि आपका बायो है तो आप बीएससी नर्सिंग कर लो, आप जीएनएम कर लो, आप कोचिंग कर लो। लोगों के अलग अलग राय रहेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा अगर आप कोचिंग करते हो तो क्या आपके पास इतनी एबिलिटी है? क्या आप संघर्ष कर सकते हैं? क्या आपके घर में इतना पैसा है जिससे कि आप 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी आपकी जो मानसिक स्थिति उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है? अगर ऐसा है और आपको अपने आप पे विश्वास है कि हम फाइट कर सकते हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं। बात नंबर 1 नीट की। बात नंबर 2, अगर आपके घर में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप कॉलेज में कोई सा भी कॉलेज चयन करके डिग्री कर सकते हो। डिग्री करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? सबसे पहला तो ऑप्शन आता है अपने विशेषकर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बीएससी। बीएससी में भी अलग अलग ऑप्शन है। आपको कॉलेजों में जाओगे तो आपको बहुत प्रकार के सब्जेक्ट मिलेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगी कि कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या होता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से राय देना चाहूँगा कि आपको बीएससी लेना है तो प्लेन बीएससी ले लेना चाहिए। प्लेन बीएससी जिसमें आपको दिक्कत अधिक नहीं रहेगी, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। आगे आपकी मर्जी है। दुनिया वाले बहुत कुछ राय देते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है उसकी बात मैंने करी है कि प्लेन बीएससी ले लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर प्लेन बीएससी ना लेना हो, आपको थोड़ा सा और कुछ हटके करना हो और आप सामाजिक मूवमेंट में इंटरेस्टेड हो
आप राजनीतिक मूवमेंट में इंटरेस्टेड हो, आप न्यायालय के क्षेत्र में थोड़ा सा अपना अनुभव आजमाना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है बीए कर सकते हो। अगर आपको राजनीतिक खेल खेलना हो, बीए में ऑप्शन है आपके पास, विकल्प है बीए। अगर आपका सब्जेक्ट भले ही बायो रहा हो, इसमें आप प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हो, प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपना दबदबा रख सकते हो। बीए के अतिरिक्त अगर आपको वकालत करनी हो, वकालत भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अपने क्षेत्र में कोई वकालत करता नहीं है, ये नया क्षेत्र है, तो लोगों को लगता है कि ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं, क्षेत्र ही नहीं। वकालत से क्या होगा, आपको संविधान की जानकारी होगी, आपको कानून पता होंगे, आप किसी के सामने किस तरह से बात कर सकते हो इसका ज्ञान होगा आपको। तो बीए एलएलबी कर सकते हो आप। बीए एलएलबी का ये मतलब है कि बीए अगर आप सिंगल करते हो, तो अगर आप बीए करते हो तो 3 साल लगेंगे, 3 साल के बाद एलएलबी करते हो तो 2 साल लगेंगे। अगर साथ में रखते हो तो आपको 5 साल में बीए एलएलबी की डिग्री मिल जाएगी। हाँ, परीक्षा आगे पीछे हो जाती है, उसमें समय आगे पीछे हो सकता है, ये अलग बात है। तो इतनी बात क्लियर है आपको, प्लेन बीएससी के बारे में पता चल गया है, बीए के बारे में पता चल गया और बीए एलएलबी के बारे में पता चल गया है। इसके अतिरिक्त आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, करीब हमारे अलीराजपुर ज़िले में 8 से 10 लाख लोग होंगे, और 8 से 10 लाख लोग झाबुआ ज़िले में, अलीराजपुर ज़िले में, बड़वानी ज़िले में, कम से कम हर ज़िले में 10 लाख से ऊपर लोग होंगे। और सभी लोग यहाँ पे कृषि करने वाले हैं, और कृषि करने वाले मतलब हर व्यक्ति को खाद बीज दवाई इनकी ज़रूरत पड़ती है। और आप ईमानदारी से अगर अपना बिजनेस करते हो तो आपका यहाँ पे दबदबा रह सकता है, आप एक बड़े उद्योगपति के रूप में फेमस हो सकते हैं या अपने आप को स्थापित कर सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और ये जो एग्रीकल्चर से बीएससी की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एग्रीकल्चर वाला भी जा सकता है और मैथ्स वाला भी जा सकता है और बायो वाला भी जा सकता है। ये आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि रोजगार, सरकारी नौकरी की जो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस की जो बात कर रहे हैं, उसकी व्याख्या तो आप लोग देख ही रहे होंगे वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं। वर्तमान में बाकी क्षेत्र में आपके पास अवसर नहीं है, लेकिन आपको निजी क्षेत्र में बढ़ने के लिए एग्रीकल्चर से बीएससी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपने मर्जी के मालिक बन सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, आप पढ़ोगे, सही जानकारी जुटाओगे, सही तरीके से दिमाग लगाओगे तो ही आप सक्सेस हो पाओगे। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो अच्छी बात है आपके लिए, मतलब विशेषकर हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि ये आपका नया फील्ड है, यहाँ पे कोई नहीं सोचता है। तो अगर आप बीएससी करते हो तो फिर आपका प्लान यही होना चाहिए कि हमको निजी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अगर निजी क्षेत्र में आगे बढ़ना तो बीएससी का ऑप्शन आपके पास, बीएससी एजी। उसके अतिरिक्त अगर कोई बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और जीएनएम कर रहे हो, बहुत सारे लड़के भी बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, लड़कियां भी बीएससी नर्सिंग करती है, जीएनएम करती है, लेकिन आप मेडिकल विभाग में जाते हो तो आपके पास दूरदृष्टि होनी चाहिए, या आपको भविष्य की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो, बीएमएलटी करते हो, डीएमएलटी करते हो, जीएनएम करते हो, या कोई भी मेडिकल विभाग का डिप्लोमा या डिग्री लेते हो, उसके बाद आप क्लिनिक पे काम करते हो और 10-12 हज़ार रुपये लेते हो, तो आपकी जो डिग्री है 60-70 हज़ार रुपये एक साल की भर के आपने जो डिग्री ली है, उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। मैं जो लोग इस फील्ड में उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि आप लोग खुद जब काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते होंगे कि यार हमने क्या क्या सपने देखे थे। होता क्या है कि जब बच्चा पहली बार जाते हैं
सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, 12वीं पास होने के बाद जाते हैं तो यूँ सोचते हैं। बायोलॉजी वाले सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, नर्स बनेंगे। और जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है, तो फिर प्राइवेट में अपने आप को साबित करना पड़ता है, और उसके लिए आपको 10 से 15,000 20,000 रुपये मिलते, इससे ज़्यादा हो सकता मिलते हो, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा फीस देखिए, बीएससी नर्सिंग या मेडिकल लाइन की डिग्री ले रहे हैं या डिप्लोमा ले रहे हैं, और उसके बाद आपको 15,000 रुपये मिलते हैं महीने के, तो उतने तो आप इंदौर, भोपाल में, उज्जैन में जैसे सिटियों में रहोगे, तो वहाँ पे आपका रहने खाने का ही खर्चा हो जाएगा। तो घर वाले आपको किस नज़र से देखेंगे? ये चीज़ें आपको अभी से सोचना पड़ेगी। और इसकी अगर जानकारी अधिक चाहिए तो जो पुराने लोग हैं, जो कर चुके हैं, उनसे पूछ सकते हो। अभी अपने क्षेत्र में ट्रेंड चलता है, क्या चलता है? ट्रेंड, कि कहाँ पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं, भीड़ कहाँ अधिक है। भाई अपने पास दिमाग है, उसका इस्तेमाल करो। जहाँ पे भीड़ ज़्यादा जाए, जरूरी नहीं कि वो क्षेत्र सही हो। अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप उसको और अधिक करो। बीएससी नर्सिंग किया, उसके बाद में और बड़ी डिग्री हासिल करो, उसके बाद में आपका खुद का एक क्लिनिक खोलो और उसी को फिर हॉस्पिटल में परिवर्तन करने की कोशिश करो। तो ये एक आपके पास बेस्ट विकल्प है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, और बाकी हमारे सपोर्ट में कोई लोग आते नहीं हैं। इसलिए टैलेंट होने के बावजूद भी हमारे लोग जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? आर्थिक स्थिति, आर्थिक कंडीशन। इसीलिए मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि भाई आप सबसे छोटा काम लें, सबसे अच्छे तरीके से चलें, और उसी सबसे छोटे काम को एक नए अंदाज में, एक नई तकनीक में, एक नई टेक्निक में उसको बदल के इतना व्यापक रूप दें कि किसी ने कभी सोचा ना हो। यह आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है। इसलिए बीएससी करने वाले, जीएनएम करने वाले, बीएमएलटी करने वाले, डीएमएलटी करने वाले, आप लोगों ने अगर एडमिशन ले लिया है तो अच्छी बात है। आपको भी अभी से प्लानिंग बनानी पड़ेगी, भले आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, फाइनल में हैं, या आपका फाइनल या डिग्री हो चुकी है, डिप्लोमा हो चुका है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। एक उम्र का पड़ाव रहता है, उसके बाद में आपका भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। सबका, एक का नहीं, सबका। इसलिए 12वीं वालों के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप करें तो क्या करें, कुछ नया करें। जब तक आप नया नहीं करोगे तब तक आपके पास सफलता के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। आप दूसरे लोग जो करते जा रहे हैं वही करोगे तो आपके पास चांस है ही कहाँ। नया अगर कुछ करना है तो मैंने बोल दिया है कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन है निजी क्षेत्र में बढ़ने का, तो वह है एग्रीकल्चर से बीएससी। ऐसे नहीं कि वो भी टूटी फूटी बीएससी की डिग्री लेके आ गए और फालतू लोगों की तरह बैठ के टाइम पास निकाल रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैंने हिरण और शेर का उदाहरण दिया था। आप भले ताकतवर है या कमजोर है, आपको रेस में भागना तो पड़ेगा ही। ये थी अपनी बायो सब्जेक्ट की बात, विशेषकर अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए। और ये तो विशेषकर एजी की जो बात यहाँ पे ज़्यादा हुई है। बाकी बीएससी करने वालों के लिए, प्लेन बीएससी करने वालों के लिए, बीएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हो तो साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी साथ में रखते हो, उस मतलब कंपटीशन के लिए आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगी, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगी, जीएस पढ़ना पड़ेगा, और बाकी जो भी है, कंप्यूटर है, बाकी न्यूज है,
बाकी सारी चीज़ें कंटिन्यू लगे रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मोबाइल से सभी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन मोबाइल से आप टाइम पास के वीडियो देख रहे हैं, चुटकुले देख रहे हैं, उसमें टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर वो आपके काम का नहीं है। बीएससी करते हो तो बीएससी की जो पढ़ाई है उसके साथ साथ में आपको 2 से 3 या 4 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के आपको पढ़ना चाहिए। यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, वहाँ से आप मैथ्स पढ़ सकते हो, रीजनिंग पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, स्पेशल जीएस पढ़ सकते हो, सभी चीज़ें पढ़ सकते हो। 2 से 3 साल में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक आपका बैचलर होता है तब तक आपके पास ये बाकी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ में जो एजी से बीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन है कि आप भी साथ साथ में ही मैथ्स रीजनिंग की तैयारी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल से ही शुरू कर दें। जो बीए कर रहे हैं वो भी साथ साथ में ही मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और बाकी न्यूज और टीवी चैनलों पे चलने वाले डिबेट मोबाइल में भी आ जाते हैं, वो शुरू कर दें। 2-3 साल आपके लिए बहुत होते हैं, इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे। इंग्लिश भी नोट्स बना ले अच्छे से, हिंदी के नोट्स बना ले, मैथ्स के नोट्स बना ले, रीजनिंग के नोट्स बना ले, जीएस के भी नोट्स कंटिन्यू बनाते रहें सब्जेक्ट वाइज। ये जो बातें बोल रहा हूँ बीएससी मैथ्स बायो और सभी बीएससी मैथ्स बायो सबके लिए है। एजी वाले भी बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, इधर इंदौर, धार, बड़वानी, तो एजी वालों को भी बीएससी में एडमिशन तो मिल ही जाता है। उन लोगों के लिए भी यही बातें हैं और बाकी सबके लिए भी वही बातें हैं। बीए करने वाले जो आर्ट और कॉमर्स वाले जो हैं, बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, उनके लिए भी यही है कि फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हो उसी समय से आप अपने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दें और उसको कंटिन्यू रखें। 2-3 साल में आपके पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा तैयार। मैथ्स वालों की बात तो हो गई है। साथ साथ में मैथ्स प्लेन बीएससी ले लो। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि बीई कर लो, बहुत सारे बोलेंगे बीई कर लो, बहुत सारे बोलेंगे बीएससी कर रहे हो तो कंप्यूटर साइंस ले लो, बहुत सारे बोलेंगे और कुछ दूसरा कर लो। लेकिन मेरी राय तो हमेशा ये रहेगी कि मैथ्स वाले हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं इनको प्लेन बीएससी ही करना चाहिए। मैं खुद मैथ्स वाला हूँ और मैंने प्लेन बीएससी किया है। मेरे को भी लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा ना कि मैं सुनूंगा सबकी, करूँगा मन की। इसलिए मेरे को पता था कि मेरे को क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने प्लेन बीएससी लिया था और प्लेन बीएससी से ही बैचलर किया था। और आज भी मैं अपने तरीके से ही चलता हूँ, पूछता सबको हूँ, लेकिन जो सबसे अच्छा लगता है वही करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी वही करें जो आपको सबसे बेस्ट लगता हो। तो प्लेन बीएससी करें, ये आपके पास सबसे अच्छा विकल्प है। प्लेन बीएससी के साथ साथ में आप कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दें फर्स्ट ईयर से ही। अगर आपको राजनीतिक में इंटरेस्ट है तो आप बीए भी कर सकते हैं, बीएलएल भी कर सकते हैं। आपको 4-5 साल की डिग्री लगेगी, 4-5 साल लगेंगे डिग्री के लिए, बीएलएल के लिए। अगर आप बीएससी करते हो और साथ साथ में बाकी बीए का भी या बीए के सब्जेक्टों की भी तैयारी करते रहें या बाकी सामाजिक मूवमेंट को भी गति देते रहें या आंदोलनों में भाग लेते रहें, तो आपको बहुत कुछ बाकी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो आप एक जगह बैठ के तैयारी करोगे, उससे कई गुना बेहतर है कि आप बाकी दुनियादारी के सारे अनुभव को एकत्रित करके आप अपनी तैयारी करें। आपके पास रास्ते आसान हो जाएंगे, आपके पास विकल्प और बढ़ जाएंगे। हाँ, सबसे एक और नया तरीका ये है, ये बायोलॉजी वालों के लिए भी, एग्रीकल्चर वालों के लिए भी, दूसरे सब्जेक्ट वालों के लिए भी और मैथ्स वालों के लिए भी। आजकल जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता इतनी लोकल हो चुकी है लोगों के लिए, भ्रष्ट लोग हो गए वहाँ पे।
आपको अगर सच्ची समाज की सेवा करनी हो तो पत्रकार भी बन सकते हो आप लोग। ये समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी। सच्चे पत्रकार बनोगे तो, बिकाऊ पत्रकार बनोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये थी अपने पास। और मैथ्स वाले भी एजी से बीएससी कर सकते हो। और इसमें आपके पास खाद बीज दवाई के लिए यही ऑप्शन है जो पहले बायोलॉजी वालों के लिए बताए थे कि आपके पास बहुत अच्छा अवसर है इसमें। बाकी सब्जेक्ट तो दुनिया भर के आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा प्रचलन में हैं और हमारे बच्चे किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और मैथ्स वाले अगर बी करते हो तो अच्छी बात है, बी करते हो तो, लेकिन क्या आपको इंग्लिश आती है अच्छे से? और जिन्होंने बी किया है वो अपने डिग्री पे पर्दा डालने के लिए अपने आप की बुराई कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर ईमानदार व्यक्ति होगा, सच्चा व्यक्ति होगा, तो वो बोलेगा कि बी मत करो। जिसने बी किया है वो बोलेगा कि बी मत करो। और बी करते हो तो फिर से बोल रहा हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन मैं आपका मैथ्स से है और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बी करो, मैं नहीं बोलूँगा। बी आपको नहीं करना चाहिए। बी वाले वैसे बहुत सारे लाइन में खड़े हैं, बी की डिग्री करते हैं और पुलिस कांस्टेबल बनते हैं। तो भाई बी की डिग्री और पुलिस कांस्टेबल का संबंध ही क्या है? पुलिस कांस्टेबल तो वैसे भी बन जाते, 10वीं 12वीं पास करके बन सकते थे। तो इसके लिए आप बी के लिए इतना क्यों किया, इतना परेशान क्यों हुए? मतलब आपको पता ही नहीं था, या फिर आपने कभी सोचा ही नहीं, या फिर कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। अगर बी कर रहे हो तो उस फील्ड में आगे बढ़ो, तो आपकी वो डिग्री काम की है। तो 3 इडियट में बोलते हैं ना, उसमें बहुत मजे आते हैं, वो रियलिटी है। आपको प्लानिंग के तहत चलना चाहिए, और नहीं तो फिर आपकी नैया डूब जाएगी। मतलब आपका टैलेंट खराब होगा, इसलिए उसको बचाए रखने के लिए जरूरी है कि आप पहले सतर्क हो, पहले प्लानिंग बनाएं, पहले अनुशासन बनाएं, उसके बाद अपने काम को शुरू करें और उसको अंजाम तक पहुंचाएं। अगर हाँ, बी के साथ साथ में बीटेक होता है, बहुत सारी डिग्रियां होती है, लेकिन मैं उसके पक्ष में हमारे लोगों के लिए नहीं हूँ। अगर आपके परिवार में सर्विस वाले हैं, इंजीनियर पहले से बने हुए हैं, आपके घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत हैं, आपके 1,00,000-2 लाख रुपए साल में खर्चे हो जाते लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो आप बी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बी करने के बाद में आप बड़ी सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो मेरा एक ही सुझाव रहेगा कि आप बीएससी, प्लेन बीएससी करें और यूपीएससी, एमपीपीएससी, ये सिविल सर्विस की तैयारी अभी से शुरू कर दें, फर्स्ट ईयर से। बात क्लियर है? अगर आप मेरे को जानते हैं तो आप पर्सनली आके पूछ सकते हो, मिल सकते हो। वैसे कुछ बच्चे आए भी थे, पर मैं ज़्यादा अच्छे से टाइम नहीं दे पाया था क्योंकि पूर्व प्लानिंग नहीं थी और अचानक आ गए थे, तो मैं जल्दबाजी में ना तो उनको सही बता पाया था और ना ही ज़्यादा देर मिल पाया था। तो कभी आप फिर से आ सकते हो, लेकिन एक बार पहले फ़ोन लगा के आना। फिर पढ़ना हमको कहाँ पे है, तो पढ़ने के लिए फिर वही बात कहूँगा मैं, आपको कुछ सीखना है, कुछ नया देखना है तो इंदौर में रह के पढ़ सकते हो, भोपाल में रह के पढ़ सकते हो, उज्जैन में रह के पढ़ सकते हो। अगर आपके घर में काम करने वाले कोई नहीं है, आपको ही घर पे देखना पड़ता है, आप आर्थिक रूप से इतना खर्चा वहन नहीं कर सकते हो, व्यय नहीं कर सकते हो, तो आपके पास झाबुआ, अलीराजपुर, जोबट, ये क्षेत्र भी अपने, विशेषकर अपने क्षेत्र जहाँ पे आप रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो क्षेत्र भी आपके लिए बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं और आप उसमें चल सकते हैं। अगर आप बिंदास रहते हो, आपको घर पे कोई देखना वेखना नहीं पड़ता है, कहीं नहीं, एक बार गए घर वाले सब देख लेते और आप बिंदास, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देते हैं, तो आप इंदौर जा सकते हैं। इंदौर सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास। लेकिन वहाँ पे जाके आप
अपने अनुशासन में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ही आपकी सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। अगर परिवर्तन कर दिया तो सफलता के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। अंतिम बात इसी प्रकार से यही कहूँगा कि भाई आखिरी में आप बीएससी कर सकते, बीए कर सकते, बीकॉम कर सकते, बीएससी एजी से कर सकते हैं, बीएलएल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हमारे क्षेत्र के लोग हो। लेकिन क्या साथ साथ में आपकी तैयारी फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाना चाहिए। जब एग्ज़ाम आती है हमारे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर ईयरली एग्ज़ाम आती है, उस समय थोड़ा सा जो बाकी कंपटीशन जीएस उसको थोड़ा साइड में रख दें और हम जो कोर्स का है उसको पढ़ लें। लेकिन अगर वो नहीं है तब तक आप उसको भी बराबर लेके चलें और उसको भी बराबर लेके चलें। 12 के बाद आपको कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। जो भी करना है आपको ही करना है। हमारे आदिवासी भाषा में कहावत है, खेड़ू बेचुत रुको बेचुत। मतलब जो वो शिकार करने जाते ना, तो अंदर से निकलने वाला भी वही और फिर बाद में उसको रोकने वाला भी वही, तो उसको ही कहते हैं आदिवासी में खेड़ू बेचुत और रुको बेचुत। तो चलो समझ में आई होगी बातें, आपको क्या क्या करना चाहिए। फिर से आखिरी में यही बोलूँगा कि आपकी जो उम्र है वो उम्र, आप अगर 20 साल के तो कोई नहीं हुआ होगा, हो सकता कोई हो, 18-19 साल के हैं तो आपको 3 साल 4 साल 5 साल में डिग्री कंप्लीट करना है। और उससे पहले आपको इतना परफेक्ट होना है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, किसी भी कोई भी प्रकार की वैकेंसी निकलती हो और उसको क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे, फर्स्ट ईयर से ही शुरू करेंगे, तो ही जाके आपके पास डिग्री के साथ साथ में नौकरी आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी ढील दी तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और अभी बाकी ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, इतनी बातें ज़रूरी है। और हाँ, एक आखिरी और अंतिम बातें, आपको आपके रिश्तेदार वाले, आपके काका के यहाँ, आपके बाबा के यहाँ, आपके मामा के यहाँ, आपके बुआ के यहाँ, आपके दोस्त, आपके गांव वाले, आपके अन्य पहचान वाले क्या बोलते हैं और क्या करने को कहते हैं, ये चीज़ें आप सुनो जरूर, लेकिन अंतिम डिसीजन केवल और केवल हमारा अपना होना चाहिए। किसी से राय लेते हो तो उनसे ये राय लो कि इस क्षेत्र में क्या होता है, ये राय लो। उसके बाद में अपने आप के अंदर आकलन करो कि मैं इस क्षेत्र में क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। किसी से ये कभी मत पूछो कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ वो तो मेरे को मालूम है, अपने को मालूम है, खुद को मालूम है, दूसरे से क्यों पूछ रहे हम। हमारा इंटरेस्ट क्या है वो तो हमको मालूम है, खुद को मालूम है, दूसरे को थोड़ी मालूम है, वो तो अपने हिसाब से बोलेंगे। और अगर आप लोग किसी फील्ड में जाते हो तो उसमें लोग आपके कई प्रकार की बुराइयां करेंगे, कई प्रकार की बुराइयां करेंगे, यार इसमें तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने प्लेन बीएससी लिया तो आपको क्या बोलेंगे, अरे यार प्लेन बीएससी क्या करेगा, तो कंप्यूटर साइंस से ले लेना था, प्लेन बीएससी में क्या करेगा, कंप्यूटर साइंस से ले लेना था। लेकिन मैं आपको कह देना चाहूँगा कि कंप्यूटर साइंस से लोगे तो उसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, और बीएससी लोगे तो आपको केमिस्ट्री मिल जाएगी, और कंप्यूटर लिया तो केमिस्ट्री छूट जाएगी। केमिस्ट्री अलग से आप नहीं पढ़ पाओगे, और कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा आप बाद में भी ले सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आपको प्लेन बीएससी इसीलिए लेना चाहिए। और प्लेन बीएससी के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। मेहनत तो करना पड़ेगी, मेहनत तो हर जगह करना ही पड़ती है, मैंने पहले ही उदाहरण के माध्यम से समझा दिया था। अगर आप अपने फील्ड में जिस क्षेत्र में आप बढ़ रहे हैं और उसमें विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोग बुराई कर रहे हैं तो उनको करने दो। और इसके संबंध में मैं कई बार कहता हूँ कि भाई हम अच्छा करेंगे तब भी बुराई करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तब भी बुराई करेंगे, और हम बुरा करेंगे तो बुराई करेंगे ही करेंगे। जब हम अच्छा करेंगे, जैसे हम कोई बुरा काम करेंगे, कहीं गलती हो जाती है तो लोग कहते हैं देखो देखो ये कैसे, इसको देखो। अगर हम बुरा करा तो ये,
अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये देखो निकम्मा है, निकम्मी है या निकम्मा है, कुछ नहीं करते हैं, फालतू फोकट के पड़े रहते हैं। और अगर हम अच्छा करेंगे तो क्या बोलेंगे, ओ होगा रे, ऐसा तो हमने भी कई कितने काम किए, अच्छे काम किए। ये दुनियादारी के जो रंग है वो गिरगिट से ज़्यादा खतरनाक बदलने वाले हैं। इसमें इनके आधार पे नहीं चलना, हमको अपने आधार पे चलना है, अपनी विचारधारा के आधार पे चलना, अपने आप पर विश्वास करके चलना है। तो ये चीज़ें हैं, किसी भी फील्ड में जाते हो, कोई भी कुछ भी बुराई करता हो उसको नज़रअंदाज करो। और आखिरी में एक शेर सुना के अपनी बातों को मैं इनऑफ करूँगा, समाप्त करूँगा। ये उनके लिए जो फोकट का ज्ञान बांटते हैं कि इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, बुराई करने वाले फिर खुद ही अपनी जाल में फंस जाते हैं। तो उनके लिए कि भाई जितना आपको पता है उतना ही बताओ, किसी को नहीं पता है तो हाथ जोड़ के रहने दो कि यार मेरे को इसके बारे में नहीं पता। मैं तो हमेशा से यही कहते आया हूँ कि भाई अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तर्क करना सीखो और जो सही लगे वही करो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद कहे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद कहे कि बता तेरी रजा क्या है, कि बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके रख दो, जो लोग आपकी बुराई करते हैं एक दिन वो लोग आपसे राय लेने नहीं आए तो पूछ लेना, पर आपको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा और उस फील्ड में ईमानदारी से, लगन से संघर्ष करना पड़ेगा। जय भीम।